ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामत् क्रोधो विजायते। कहते हैं विषयों के ध्यान करने से पुरुष उसका विषयों में कैसी आसक्ति हो जाती है, प्रीति हो जाती है। जिन विषयों का पुरुष चिंतन करेगा, है ना, कौन सा पुरुष है, तो जिन जिन विषयों को ध्यान करेगा, तो ध्यान करने से तेसु तेसु उन विषयों में उस पुरुष का क्या जाते हैं, संग उपजायते। संग कैसे हो जाएगा, आसक्ति हो जाती, प्रीति हो जाती है। अब जिस व्यक्ति के जो भी चक्षुन्द्रिय के द्वारा जिस रूप को देखा, जिस व्यक्ति ने देखा चक्षुन्द्रिय के माध्यम से, तो उसका सेवन किया, तो उसको देखने से उसमें प्रीति बन जाती है। रसनेन्द्रिय के द्वारा जो विषय सेवन किया तो उसमें प्रीति बन जाती है। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जिसका सेवन किया तो उसकी प्रीति बन जाती है, तो उसमें आसक्ति हो जाती है। श्रोतेन्द्रिय के द्वारा जिस विषय का सेवन किया तो उसमें आसक्ति हो जाने से उसमें प्रीति बन जाती है। तो कहते हैं विषयों के ध्यान करने से पुरुष है उन विषयों में कैसे हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और संगात संजाति काम, फिर संग हो गया विषयों के सेवन करने से, तो संग से फिर कामना की उत्पन्न होने लगती है। आज हमने इस विषय का भोग किया, कल भी इच्छा हो जाएगी इस विषय को हम पुनः देखें, क्या करें, पुनः उसको कामना चाहने लगता है। यदि प्राप्त होगा तो कोई समस्या नहीं प्राप्त हुआ तो चाहने लगता है, तो संग से उस विषय की कामना हो जाती है। कामात क्रोधो भी लग जाते। अब हमने प्राप्त कर लिया, हमारे पास संपत्ति आदि थी तो हमने प्राप्त कर लिया, वो इच्छा पूर्ति, कामना यानी इच्छा पूर्ति हो गई। कभी कभी काम में क्या हो जाती है, रुकावट हो जाती है। हमने तो ये चाहा था हमारे पास ये वस्तु आ जाए, किंतु दूसरे व्यक्ति ने क्या कर दिया, वहाँ पर अड़ंगा लगा दिया। तो हमको वो वस्तु न मिलने से क्या हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यानी हम बाज़ार में कोई वस्तु खरीदने के लिए गए तो अरे हमको पसंद आ गई थी, उसी काल में हमसे ज़्यादा पैसे वाला आ गया अथवा कोई ऐसा आ गया, उसने हमसे पहले ही हमने ज़्यादा अधिक पैसा देकर उसने ले लिया, अथवा हमको नहीं लेने दिया, अथवा हमने खरीद ही लिया था, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति ने क्या कर लिया, बीच में कहा नहीं इसको मत दो मैं ले जाऊँगा, तो उसने लेने वाले व्यक्ति को क्या कर दिया, निषेध कर दिया, तो क्रोध हो गया वहाँ पर। काम से क्रोध की उत्पत्ति, काम से क्या हो जाती है, यदि काम में विघात पैदा हो जाता है, कैसे हो जाता है, विघात, काम की प्राप्ति हो गई तो रस बढ़ने लगता है। यदि काम में रुकावट पैदा आ जाए, है ना, तो रुकावट आ जाने पर क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्टि कहाँ मिलती है, संतुष्टि मिलते तो फिर आनंद हो जाए, है कि नहीं। जहाँ पर रुकावट आती है वहीं पर क्रोध आ जाता है, और जहाँ पर रुकावट नहीं आती है तो वहाँ पर आसक्ति बढ़ जाती है। जहाँ पर हमने जिस विषय का भोग कर लिया और उसमें रुकावट नहीं आई तो आसक्ति हो जाती है और प्रीति बढ़ने लगती है। जहाँ पर रुकावट आ गई तो क्या हो जाएगा, उससे क्रोध पैदा हो जाता है रुकावट के कारण। जैसे भोग कर लिया फिर संतुष्टि मिल जाए, चाय का मतलब संतुष्टि, चाय से रस मिला, फिर चाय पीने के बाद संतुष्टि थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त हुआ, थोड़े क्षण के लिए, है ना, फिर अगले दिन उसी समय फिर इच्छा होती है। जैसे कोई किसी व्यक्ति में कहीं गया तो देखे यहाँ पर खूब खाने पीने को मिलता है, ठीक है ना, उस स्थान पर गया तो आज खा लिया, फिर कल दूसरे दिन जैसे हुआ देखो वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता था, तो फिर दूसरे दिन उसी समय पर खा जाता है कि नहीं। तो जैसे एक बार तो खा लिया तो अब बार बार तो खाने का मन करेगा। हाँ, बार बार आसक्ति बढ़ गई ना, वहाँ पर प्रीति बढ़ गई, राग बढ़ गया वहाँ पर। तब इसका मतलब ये है कि खाए ही ना, नहीं खाइए, मतलब जो आसक्ति है ना वो पे इस प्रकार से खाइए जिससे हमारे उसमें आसक्ति ना हो। हाँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। भोजन तो करना ही है, बिना भोजन के तो यार व्यक्ति रह नहीं सकता है, लेकिन कोई आसक्तिपूर्वक जैसे दाल चावल रोटी सब्जी तो ये सामान्य चीज़ है, ऐसे विशेष आसक्ति कहाँ से हो जाती है, जो नए प्रकार का भोजन व्यंजन 56 प्रकार का व्यंजन बनता है उसमें रस ले कर खाता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से खाता है, सही चलाने के लिए खाता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब जो आसक्तिपूर्वक खाएगा, जैसे वो एक भजन था, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, हाँ जो भी है ईश्वर अर्पण बुद्धि से था, ईश्वर अर्पण बुद्धि से खाओ, मिल गया तो ऐसे, अरे मिल गया तो ठीक है, मतलब जो 56 प्रकार के व्यंजन
नहीं मिले तो क्या हो गया, कोई समस्या नहीं, दाल रोटी से काम चल जाता है। नहीं मिला तो और भी ठीक हैं? नहीं मिला तो और भी ठीक है। हाँ, नहीं मिला तो दाल रोटी से काम चल रहा है। वो शरीर के लिए तो भोजन चाहिए, लेकिन वहाँ पर अरे रसमलाई आदि चाहिए और होनी चाहिए थी, क्यों नहीं ली है, क्यों नहीं मिली। तो जहाँ पर अरे कहीं अरे यहाँ पर प्रतिदिन भोजन करते थे, वहाँ पर किसी ने कहा कि प्रतिदिन क्यों खाते हो, एक दिन 2 दिन तो ठीक चल रहा है, एक दिन 2 दिन ठीक है, चल रहा है। लेकिन बार बार क्यों आते हो, कुछ फिर आते तो फिर कुछ कार्य करो, हम मदद करो, है ना। तो इत्यादि तो फिर क्रोध को तो जन्म उसमें दिया। देखा कि उसमें उसकी जेब में तो गर्म थे, जेब में पैसा थे नहीं, तो टोक दिए सामने वाले व्यक्ति ने, तो क्रोध हो जाएगा इस प्रकार से। तो क्या हो जाता है, तो कामना की पूर्ति न होने पर, कैसे कामना की पूर्ति न होने पर अथवा काम में विघात पड़ जाने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है।